मैंने दोबारा जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम जानबूझकर अपने बालों को गुलाबी रंग में रंगना किया। मुझे पता था कि मेरी सौतेली बहन यह देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाएगी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह चिल्लाने लगी कि मैंने उससे पूछे बिना अपना हेयर स्टाइल कैसे बदल लिया। लेकिन मैं सिर्फ ठंडी हंसी हंस दी, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि कुछ ही दिनों में वह भी बिल्कुल मेरे जैसे गुलाबी बाल करवा लेगी। और हुआ भी वही। अगले ही दिन वह गुलाबी बालों के साथ स्कूल पहुंची। लेकिन मुझे देखकर वह खुद हैरान रह गई, क्योंकि मैंने फिर से अपने पुराने बालों वाला लुक अपना लिया था। मैं असल में वैन परिवार की बड़ी बेटी थी। पिछले जन्म में मेरी सौतेली बहन हर चीज में मेरी नकल करती थी। मेरे कपड़े, मेरा हेयर स्टाइल, बोलने का तरीका, यहाँ तक कि चलने की अदा तक। शुरुआत में मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1 साल बाद अचानक कुछ लोग मेरे घर आकर मुझसे 5 करोड़ का कर्ज मांगने लगे। मैं पूरी तरह हैरान थी, क्योंकि कर्ज मैंने नहीं बल्कि मेरी सौतेली बहन ने लिया था। फिर भी सब लोग मुझे ही असली कर्जदार समझ रहे थे। इतने में मेरे माता पिता बाहर आए, लेकिन मेरी मदद करने के बजाय उन्होंने मुझे ही लालची और धोखेबाज कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनकी असली बेटी बनने का नाटक कर रही हूँ। अपने ही माता पिता को मेरे खिलाफ देखकर मेरा दिल टूट गया। सदमे में मैं वहीं गिर पड़ी। मरते समय मुझे पता चला कि मेरी सौतेली बहन के पास एक अजीब सिस्टम था। वह जितनी ज्यादा मेरी नकल करती, उसकी मेरे जैसी समानता उतनी बढ़ती जाती। और जब यह समानता 100% हो जाती, तो वह पूरी तरह मेरी जगह ले सकती थी। मेरा परिवार, मेरी दौलत और मेरी पूरी जिंदगी छीन सकती थी। लेकिन मौत के बाद जब मैंने आंखें खोली, तो मैं 1 साल पीछे स्कूल खुलने वाले दिन पर वापस आ चुकी थी। मैं अभी कुछ समझ ही रही थी कि तभी मेरी सौतेली बहन मेरे पास आई और बोली कि स्कूल आने जाने में आसानी के लिए वह भी मेरे जैसी कार खरीदना चाहती है। मेरी दोस्त ने उसकी बात सुनकर मजाक उड़ाया और कहा कि वह हमेशा मेरी नकल करती रहती है। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल शांत रही और तुरंत उसकी बात मान ली। हम सब साथ में कार शोरूम पहुंचे। अंदर जाते ही उसने सबसे महंगी लिमिटेड एडिशन कार पसंद कर ली। मैनेजर ने बताया कि पूरी दुनिया में इस मॉडल की सिर्फ 2 गाड़ियां हैं और आज उनके शोरूम में दोनों मौजूद हैं। ये सुनते ही उसने बिना सोचे तुरंत बुकिंग पेपर साइन कर दिए। लेकिन जब भुगतान करने की बारी आई, तो मैंने साफ कह दिया कि मेरे पास सिर्फ एक कार खरीदने जितने ही पैसे हैं। अगर उसे भी वही कार चाहिए तो उसे खुद इंतजाम करना होगा। इतना कहकर मैंने अपनी कार खरीदी और वहां से चली गई। तब जाकर उसे समझ आया कि मैंने उसे फंसा दिया है। उसकी नकल करने वाली समानता लगातार कम हो रही थी, इसलिए मजबूरी में उसने स्कूल के सबसे लोकप्रिय लड़के से पैसे उधार मांगे। लड़के के परिवार की हालत अच्छी थी, लेकिन उसके पास भी सिर्फ 50 लाख रुपए थे। फिर भी वह उसकी बातों में आ गया और पैसे दे दिए। अगले दिन वह लड़की नई कार लेकर स्कूल पहुंची। सभी छात्र हैरान थे। मेरी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगी कि सिर्फ मेरी नकल करने के लिए उसने कर्ज लेकर कार खरीद ली।